हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हो गया? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, ये 19 तारीख शाम में स्टार्ट हो रहा है। तो बस इस समय अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम हुआ है 6:20। ये देखिए 6:20 हो चुके हैं। और जो भी मेरे शाम के काम हैं, जितना भी झाड़ू पोछा वगैरह सब मेरा हो चुका है। घर की पूरी हर तरफ की क्लीनिंग भी हो चुकी है मेरे सारे काम हो चुके हैं। खाना बनाने का काम बस बचा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो मैं आपको हॉल भी दिखाती। हॉल भी मेरा साफ़ हो चुका है। और मैंने ना बनानी है चना दाल की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने ना चना दाल जो है ना वो भिगो के रखी हुई है। तो बस अब चना दाल की खिचड़ी बनानी है, जिसकी रेसिपी मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर की है। तो सोच रही हूँ आज एक बार फिर से शेयर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको अपना हॉल दिखा देती हूँ कि मैंने हॉल साफ़ कर लिया है। ये देखिए पूरा जो है ये साफ़ हो चुका है। ये देखिए 6:25 हो रहे हैं और ये पूरा मेरा जो है ना साफ़ हो चुका है हॉल। और ये देखिए जो कवर वगैरह है ना सोफ़े की, ये भी मैंने बिछा लिए हैं। बहुत दिन से बिछाए नहीं थे तो मैंने सोचा आज बिछा लेती हूँ। कोको भी आ गया है। कोको कोको, गर्मी लग रही है, अभी एसी चालू कर देती हूँ बेटा। तो बस जो भी मेरे काम है ना सारे हो चुके हैं। बस अब खाना बनाने का काम बचा है। तो चलिए पहले मैं खाना बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए पूरा मेरा जो किचन है वो भी पूरा साफ़ हो चुका है। बर्तन वगैरह यानी सब कुछ मैंने कर लिया था, यानी पूरा काम मेरा शाम का हो चुका था। जल्दी लगती हूँ तो फिर जल्दी हो जाता है। और आजकल क्या है ना, बर्तन मैं बिल्कुल नहीं रखती। जैसे ही थोड़े से बर्तन निकलते हैं तो बस उसी समय उन्हें धो के रख देती हूँ ताकि मेरा समय बच सके। तो बस यहाँ पर लग गई हूँ मैं खिचड़ी की तैयारी करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चना दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। तो बस इसके लिए मैंने 2 आलू ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं। फटाफट से इन्हें छील लूँगी। और टमाटर वगैरह हैं जो, वो सब भी मैंने निकाल लिया था। और आलू प्याज को छीलने के बाद मैं इन्हें अच्छे से धो लूँगी मल मल के 2-3 बार। और इसके बाद ना मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे 1 गिलास मैंने चावल लिया था, उसे भिगो दिया था। और 1 गिलास ही दाल थी। टमाटर भी मैंने कट करके रख लिए थे। और प्याज, आलू और मिर्ची को भी मैंने कट कर लिया था। आप चाहें तो हमेशा, आपने पहले देखा होगा मैं कई बार जल्दबाजी करती हूँ ना, तो मैं दाल को थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने दाल पहले से भिगो दी थी। तो आप जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। दाल या तो थोड़ी सी बॉईल कर लें या फिर उसे थोड़ी देर ऐसी भिगो के रख दें। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। इस खिचड़ी में थोड़ा सा तेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डलता है, क्योंकि चना दाल जो होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा 2 तेज पत्ता डाल दिए हैं, 2 लौंग डाल दिए हैं। कभी लौंग कूट के भी डाल देती हूँ तो कभी साबुत भी डाल देती हूँ। तो बस 2 लौंग डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जब वो थोड़ा सा चटक गया तो फिर दाल और चावल को मैंने डाल के थोड़ा सा भून लिया है। और बस हल्का सा भुनने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया था। जैसे 1 गिलास चावल लेती हूँ तो 2 गिलास पानी डालती हूँ। और 1 गिलास दाल के लिए मैं 1.25 गिलास पानी डालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 3 गिलास और पौना गिलास पानी का डाला है। तो बस इसके बाद मैं उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला डाल देती हूँ। सूखे मसाले मैं यही यूज़ करती हूँ और इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। बहुत कम कभी होता है तो धनिया पाउडर डाल देती हूँ या फिर काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ, नहीं तो और कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और सीटी दिलवा दूँगी। और इसमें पता क्या होता है, जो सीटी मैं दिलवाती हूँ ना, तो ये जो इसमें सीटी कम से कम 6 से 7 सीटी दिलानी पड़ती है, क्योंकि चना दाल को पकने में टाइम लगता है। और आपने देखा होगा कि मैं जैसे जैसे तड़का लगाती जा रही थी तो मैं सारी चीज़ों को उसी समय संभालती जा रही थी। तो मैं आजकल ऐसे ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा किचन जो होता है ना बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता, यानी गंदा नहीं होता, सब कुछ साफ रहता है। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों लड़ रहा है मम्मा से बेटा? कोको, क्यों गुस्सा हो रहा है मम्मा से?
और यहाँ पे कोको गुस्सा हो रहा था, उसे चाहिए था टमाटर। फिर मैंने उसे धो के टमाटर दिया, क्योंकि मैं जब टमाटर कट कर रही थी ना तो वो मेरे पास में ही खड़ा था, तो मैंने उसे ना 1-2 पीस दिए थे थोड़े से कटे हुए, तो इस वजह से वो गुस्सा हो रहा था, उसको पूरा साबुत टमाटर चाहिए था, तो बस मैंने उसे दे दिया, तो फिर वो शांत हो गया। और वहाँ आपने देखे होंगे शूज़ भी पड़े थे, तो मैंने शूज़ भी टाइम से धोकर रख दिए थे ताकि वो जल्दी से सूख जाएँ। जैसे कि मैं रात को अपने हस्बैंड के और डैडी जी के शूज़ धो के रख देती हूँ और उनके कपड़े भी रात में ही निकाल देती हूँ, तो इस तरीके से काम करती हूँ। तो मेरा ना जो सुबह का काम रहता है ना, कुछ हद तक हल्का हो जाता है। उनको उनके कपड़े टाइम पे मिल जाते हैं, सब चीज़ें निकाल कर तैयार कर देती हूँ। आपने अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने व्लॉग में शेयर किया है, वो आपने देखा ही होगा। ये मेरी रात की रूटीन में शामिल रहता है। अब इसके बाद फ्रूट काटने का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पे मैं आज खरबूजे कट कर रही हूँ। तो डैडी जी जो हैं वो छिलके वाले ही खरबूजे लेते हैं, वैसे कट करके नहीं पसंद करते। और मेरे हस्बैंड जो हैं और बच्चे जो हैं वो मतलब छिलके निकाल के कट करके दो ना, तो वैसे पसंद करते हैं। तो दोनों तरह के खरबूजे मैंने कट कर लिए थे। फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद अब तब तक खिचड़ी भी बन चुकी थी, तो बस मैं यहाँ पे सबके लिए खिचड़ी ही डाल रही हूँ। खिचड़ी थी और साथ में दही था, क्योंकि डैडी जी भी रात को खिचड़ी ही कही थी उन्होंने कि वो खिचड़ी खाएंगे, तो खिचड़ी और दही ही था। ये आज सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो गया है, रात को मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। अब मॉर्निंग भी 11 बज रहे थे, कुछ 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। आज सुबह थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सुबह खाना जो था ना, मतलब जो नाश्ता जो था ना, वो मैंने बाहर से मंगा लिया था। तो मेरे हस्बैंड बाहर से ना छोले भटूरे ले आए थे, और रमन ने डैडी जी के लिए 2 पराठे बना दिए थे। उसके बाद जग तो मैं रही थी, पर मुझे ना चक्कर आ रहे थे, क्योंकि दवाई जो थी वो रात को मैंने थोड़ी देरी से खाई थी। तो बस इस वजह से ना मतलब ठीक नहीं लग रहा था, तो थोड़ा देरी से फिर उठी, तो फिर उठ के अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर चाय वगैरह पी रही थी, और अकेली थी। कोको बस पास में बैठा हुआ था। उसके बाद लग गई हूँ अपने काम में, झाड़ू पोछे वगैरह का सारा काम मैंने निपटा लिया था उस समय तक, यानी उसे निपटाने के बाद, घर की सफाई करने के बाद ही मैं चाय पीने के लिए बैठी थी। ताकि मतलब मैंने ना उस समय कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जब अपन को जल्दबाजी होती है ना, तो फिर शूट नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो ये हिस्से को भी मैं ना 1-2 दिन छोड़कर धोती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने लिक्विड विम डाल दी थी, और बस फटाफट से इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी, और इसकी टाइल्स वगैरह भी सुखा दूंगी। इसको भी एक बार साफ़ कर दो ना, तो बहुत तसल्ली रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या, आपने देखा होगा मैं यहीं पे बर्तन धो के रखती हूँ, तो गीले की स्मेल आने लग जाती है। तो इसको 2 दिन में मैं यहाँ ज़रूर से एक बार विम डाल के ना साफ़ कर देती हूँ, और सुखा के पोंछ दिया है। अब जो बर्तनों वाली टोकरी है, इसे मैं मॉर्निंग में डेली सुबह एक बार ज़रूर धोती हूँ। जब सुबह मॉर्निंग के बर्तन धोती हूँ ना, नाश्ते के, तब मैं साथ में धोती हूँ। और इससे पहले जो बर्तन थे ना, वो मैंने लगा दिए थे। तो बस ये होता है, देरी हो जाए, पर एक बार मन में सोच लूँ कि यह चीज़ करनी है, तो पूरी शिद्दत लगा देती हूँ कि मेरे को ये काम करना है, मतलब करना है, और टाइम से सबको करके देना है। तो बस ये मैं फटाफट से बर्तन धोऊंगी। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, बस नाश्ते के ही बर्तन थे। फटाफट से इन बर्तनों को धोना है मैंने। और इसके बाद ना मैंने बाहर जो वॉशिंग मशीन है ना, वो भी लगाई हुई थी, ताकि कपड़े क्या होते हैं डेली डेली धो लो ना, तो फिर ठीक रहता है। और कल मैंने, मतलब 1 दिन पहले मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि ये आज का ही व्लॉग है, तो बस आज मैंने जो कपड़े निकले थे ना, तो बस वो निकाल लिए हैं। वो भी ज़्यादा नहीं लग रहे थे, तो मैंने ना टॉवल वगैरह जो थे वो भी निकाल लिए थे, कि मतलब जिस दिन कपड़े कम निकलते हैं, या तो बेडशीट निकाल लेती हूँ या फिर टॉवल वगैरह निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या कपड़े धुल जाते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े इसी तरीके से मैं धोती हूँ साथ साथ में, कि जिस दिन कपड़े कम निकले उस दिन एक्स्ट्रा कपड़े निकाल लो, या तो बेडशीट निकाल लो, सोफ़े के कवर निकाल लो, या फिर मतलब अपने जो टॉवल वगैरह होते हैं वो निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े धोने का, मतलब कपड़े धोने का काम बाहर चल रहा था, मतलब मशीन में मैं कपड़े चेंज करती जा रही थी। तो बस बाहर कपड़े घूम रहे थे, और यहाँ बर्तनों का काम लगा है मेरा धोने का। और मेरा ना बनाना, अभी खाना मेरा बनाना बचा था, खाना मैंने नहीं बनाया था। तो खाने में ना, मतलब सब्जी जो थी मैंने डैडी जी की, वो मैंने पहले ही बनाकर रख दी थी, क्योंकि डैडी जी, मैंने आपको बताया था ना, अभी भाजी वगैरह ही खा रहे हैं। तो मैंने ना हरी चौलाई बनाई थी डैडी जी के लिए, तो वो मैंने बनाकर अलग से रख दी थी। तो बस वो थी। और ये देखिए किचन मेरा पूरा हो चुका है, बर्तन मैंने धो लिए थे, काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया था। अब मैं बनाने लगी हूँ दाल, क्योंकि जो चौलाई वगैरह होती है ना, हरी चौलाई या लाल चौलाई हो जो होती है, लाल भाजी, वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो बस मैंने डैडी जी के लिए ही बनाई थी।
और इसके साथ ना थोड़ी सी भिंडी की सब्जी एक दिन पहले की पड़ी थी मेरी दोपहर की, तो वो भी थी। और साथ में मैंने ना सोचा कि चलो मैं जल्दी से मसूर साबुत दाल और चना दाल मिक्स करके बना लेती हूँ, क्योंकि वो दाल जो है ना हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आती है। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने तड़का लगा दिया है। अब टमाटर कट कर रही हूँ, इसी में जितने भी जो मसाले हैं सूखे वो डाल दूँगी और एक बार अच्छे से भून लूँगी। और दाल मैंने ना धो ली है, मतलब अब जल्दी से इसको मसाला भूनेगा तब तक दाल का भी मेरा काम हो जाएगा। और बस दाल मैंने डाल दी है धो के, अब इसमें पानी डाल दूंगी और सीटी लगा दूंगी। और डैडी जी भी इस बीच में डैडी जी आ गए थे, तो मेरा काम थोड़ा सा देरी से चल रहा था, क्योंकि आते हैं ना जब डैडी जी आते हैं तो वो लस्सी वगैरह लेते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो मैं लस्सी तैयार रखती हूँ, या नींबू पानी हो गया या आम का पन्ना हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं तैयार रखती हूँ जो उनको देती हूँ, मेरे हस्बैंड को, डैडी जी को। क्योंकि हमारे इधर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, अब लू चलने लगी है। और सुबह के टाइम में ही मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर की थी, सुबह मतलब 9 साढ़े 9 के टाइम पे ही कितनी ज़्यादा कड़कड़ाती धूप थी। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि बर्दाश्त नहीं होती है। धन्य है हस्बैंड हमारे, जो काम पे जाते हैं इतनी गर्मी में, इतने सेक में वो रह के काम करते हैं। और वो लेडीज़ लोग जो घर के बाहर रह के काम करती हैं वो भी धन्य हैं। हम तो थोड़ा देर के लिए बाहर निकलते हैं, थोड़े बहुत काम करते, गर्मी हम भी गर्मी में काम करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा उनका रहता है जो घर में भी काम करते हैं और बाहर जाकर भी अपने काम देखती हैं लेडीज़ लोग। तो देखिए यहाँ पर मैं फटाफट से बनाने लगी हूँ लस्सी, और ये जो है हमारे घर में डेली गर्मियों में बनती ही बनती है खाने के साथ में। तो बस दही ले लिया था, उसमें काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक डाला है और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। जीरा पाउडर डालने से ना खाना हजम हो जाता है, और काली मिर्ची वगैरह ज़रूर डालनी चाहिए, और लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए गर्मियों में। ये हमारे शरीर को ना काफ़ी मतलब ठंडक देती है, गर्मी से बचाती है, लू से बचाती है। और एक आम का पन्ना, वो भी हमें लू से बचाता है, गर्मी से बचाता है। तो ये सब चीज़ें पीनी चाहिए। प्याज जो है वो भी खाने चाहिए, उससे लू नहीं लगती है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ मैं दोपहर के खाने में। और बस लस्सी बनकर तैयार हो गई थी, दाल बन रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। और ये कुर्सी मैं हल्के धो लूँगी, हल्की सी गंदी लग रही थी मुझे, धूल धूल सी दिख रही थी, क्योंकि ये कुर्सी बाहर ही पड़ी रहती है। तो बस अब मैं कपड़े जो थे घुमा लिए थे, अब बस इन्हें फटाफट से निचोड़ने का काम करूँगी। और बस कपड़े वगैरह निचोड़ूंगी, क्योंकि शरण की जो यूनिफॉर्म रहती है वो डेली धुलती है। तो इस वजह से जिस दिन मशीन नहीं भी लगाती हूँ तो उस दिन भी उसकी यूनिफॉर्म हाथ से धोनी रहती है। तो सोचा चलो आज मैं फटाफट से मशीन लगा ही रही हूँ तो उसकी यूनिफॉर्म भी डाल देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में जाता है। तो आजकल कम समय के लिए गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, तो 10 बजे तक घर भी आ जाता है, वो ऐसा रहता है उसका। तो बस यहाँ कपड़ों का काम मैंने कर लिया है, नील लगा दूंगी कपड़ों में। और इसके बाद क्या होता है ना, मशीन में साथ साथ कपड़े सुखाती भी जा रही थी और कपड़े निकालती भी जा रही थी। और आंगन जो था ना वो सुबह मैं एक बार धुल चुका था, लेकिन हमारे घर में ना कोको की वजह से, जैसे मैंने बताया, कोको बाहर ही मतलब उसका मैं क्या बोलूँ, तो इस वजह से मतलब हमारा आंगन जो है दिन में कई बार धुलता रहता है। लेकिन इस समय पे जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो सर्फ वाला पानी रहता है, तो इस वजह से एक बार मैं फिर हल्का सा पानी मार देती हूँ, क्योंकि जो सर्फ वाला पानी रहता है उससे पैर स्लिप करने का डर रहता है, और जो टाइल्स वगैरह है हमारी बाहर की ना वो वाइट वाइट सी हो जाती है। तो इस वजह से ना मैं कपड़ों के साथ में ना एक बार आंगन जरूर से धो देती हूँ। और जब मैं आंगन धो रही थी ना, तब इससे पहले अभी देखिएगा, मैं जब कपड़े सूखने डाल के निकाल रही थी ना, तो इसके बाद क्या हुआ, कोको आया। कोको ने देखा यहाँ पे एक मक्खी कोको को तंग कर रही थी, तो कोको बस उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरीके से उसका चलता रहता है। कहीं मक्खी हमारे घर में वैसे दिखती नहीं है, एक उसको दिखी, मैंने देखा क्या पकड़ रहा है, तो देखा था मक्खी थी। तो बस इसके बाद जब मैं आंगन धो रही थी तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे इतनी देर में, यानी ये कुछ 1:30 बज चुका था। और मैंने लस्सी डैडी जी को दे दी थी, तो उन्होंने लस्सी पी ली थी, और लस्सी पीने के तुरंत बाद वो जल्दी से खाना नहीं खाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड आए, मैंने उन्हें भी लस्सी दे दी थी, तब तक खाना भी हमारा बनकर तैयार हो चुका था। दाल बन चुकी थी, राइस तो पहले ही मैंने बना लिए थे, और सब्जी भी बन चुकी थी। तो बस आज यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।